जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बताती हैं कि उनके जो पति थे उन्हें बहुत सारी अनेकों बीमारियां लग गई। बहुत इलाज करवाया, कोई भी लाभ नहीं मिला, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये जो हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, जिसे आप करेंगे तो उस उपाय के द्वारा कैसी भी बीमारी हो, कितनी साल पुरानी हो, कैसी भी दिक्कतें आ रही हों, दवाई फ़ायदा नहीं कर रही, बहुत जगह इलाज करवा कर थक चुके हैं, हद से ज़्यादा परेशान हैं, कहीं कुछ लाभ नहीं हो पा रहा है, तो इस चौपाई को ज़रूर पढ़ें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी हनुमान जी, राम जी को मानते हैं, उनके भक्त हैं और क्या समस्या है, किस चीज़ में तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जब आप अपनी जो भी दिक्कत है, परेशानी है, जब आप शेयर करोगे, बताओगे, तभी उसका सटीक इलाज हो पाएगा। उस के बारे में सटीक आपको उपाय मिल पाएगा। बहुत लोग होते हैं, कमेंट करते हैं कि बीमारी नहीं हो रही, ठीक हो रही है, और बहुत दिनों से शादी बनता तो है, उसके बाद एंड मोमेंट पर टूट जाती है। कितने लोग कमेंट करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम रह जाता है। बहुत तरह की समस्याएं भरी पड़ी हैं। जब आप किसी उपाय को सच्चे मन से करते हो और उस उपाय पर बिल्कुल अपना मन एकाग्र करके उस उपाय की तरफ फोकस करते हो, तो आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ मिलता है। तो आज का जो विषय है, कहते हैं शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी। मैंने और भी वीडियो बनाई हैं इस टॉपिक पर। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मौसम जो है ठीक ना होने के कारण कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, बीमारियां हो रहती हैं। दूसरी बात है, एक लोगों का कमेंट आया था कि उनके हस्बैंड जो हैं बहुत सालों से बीमार चल रहे हैं, कोई भी दवाई जो है फ़ायदा नहीं कर रही है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, सभी टेस्ट करवा लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और धीरे-धीरे ऐसा उनका खाना छूटता जा रहा है, दिक्कत हो रही है। फिर उन्होंने जब इस उपाय को किया तो 21 दिन में ही उनके हस्बैंड का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। तो फ्रेंड्स, यही कहना चाहूँगी कि जब आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ किसी उपाय को करते हो, तो वो उपाय ना पॉजिटिव में जाता है। क्योंकि जब आप पूरी लगन से, तो कहते भगवान भी हमारा साथ देते हैं। जब हम किसी समस्या से घिरे होते हैं, तभी हमें भगवान की याद आती है। ये सच है। क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो आपसी माहौल में ही खुश रहते हैं, लेकिन जब हमें दिक्कत आती है तो हमें याद आता है। वैसे हम लोग तो हनुमान जी के भक्त हैं, बचपन से ही भक्ति में डूबे हुए हैं हनुमान जी की। आज हम आपको वो छोटा सा उपाय बताए दे रहे हैं, जिसको करने से आपके अंदर जो भी बीमारी, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, और ऐसा नहीं है सिर्फ बीमारी ही, बल्कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो भी ज़रूर से पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन से स्टार्ट कर देना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई बिल्कुल हॉस्पिटल में है या बहुत समस्या है किसी को, तो क्या करना है, अगर शनिवार होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो। पर मंगलवार और शनिवार को करने का इसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि वो हनुमान जी का ही दिन होता है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, और आपको तुलसी की एक माला ले लेनी है, और उस तुलसी की माला में आपको कौन सी चौपाई बोलनी है? नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। आपको 11 माला करनी होंगी इस तरह से। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। इतना आपको कितनी माला करनी है? 11 माला करनी है। आप भूल ना जाए तो आप एक कॉपी पेन रख सकते हैं, जिसके साथ में आप कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इसका इतना अचूक उपाय रहता है कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी गंभीर समस्या हो, आप जो दवाई का, हम ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल दवाई बंद करके उसी के मतलब आप जा भी
पर भगवान पर पूर्णतः विश्वास करके आप इस जाप को शुरू कीजिए और आप खुद देखेंगे किस दिन में मात्र आपका जो भी दवाइयाँ या जो भी दिक्कतें चल रही हैं साथ में, तो आपको धीरे-धीरे वही चीज़ें लाभ में दिखने लगेंगी। बहुत लोग होते हैं, यहाँ दिखा लो, वहाँ आयुर्वेद में करा लिया, होम्योपैथिक किया, एलोपैथिक किया, कहीं कुछ लाभ नहीं हो रहा। अगर इस तरह की समस्या बार-बार आ रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। जिस व्यक्ति में समस्या है, जिसे दिक्कत है, अगर वही व्यक्ति इस जाप को करता है, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। और यदि वो करने में सक्षम नहीं है, मान लीजिए उनके पास टाइम नहीं है या स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है कि वो इतनी देर बैठ करके इतना जाप कर सकें, तो परिवार का कोई भी ये उपाय कर सकता है। और करने के बाद में आप उनका नाम ले करके आप उनको प्रार्थना कीजिए हनुमान जी से कि आपकी कृपा से जैसे सारे रोग, विघ्न, बाधाएँ दूर हो जाती, वैसे जो आपके भाई, पति, पिता जो भी रिश्ते में हैं, आप उनका नाम ले करके उन्हें प्रदर्शित करके आप कर सकती हैं। उसके बाद में आपको 11 ही पेज आपको राम नाम लिखना चाहिए। यदि वो भी सक्षम नहीं है, तो कम से कम आप 108 बार राम नाम का लेखन ज़रूर कीजिए। एक कॉपी ले लीजिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, आप 11 बार अपने मुख से बोल लीजिए, राम नाम का सुमिरन कीजिए और उसके बाद में 108 बार, और नहीं 108 बार तो 1 पेज या जितना आपकी यथाशक्ति हो, आप जितना करने में सक्षम हो, राम नाम लेखन कीजिए और प्रार्थना कीजिए राम जी से कि जो भी समस्याएँ, जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। जब आप पूरी भक्ति, श्रद्धा के साथ इस उपाय को करोगे फ्रेंड्स, तो आपके मन में जो है, कहते हैं जब इंसान बहुत भक्ति भाव पूजा पाठ में डूब जाता है, तो भाव विभोर हो जाता है। उस समय जब हृदय बिल्कुल भाव विभोर हो जाता है, तो उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता और बस केवल ऐसा लगता है कि बस हम भगवान में ही खो गए हैं। उस समय जब ये समय होता है फ्रेंड्स, तो इतना पॉजिटिव होता है उस समय कि आप उस स्थिति में भगवान से कुछ भी मांगते हैं, हनुमान जी से, राम जी से, आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी मांगते हो सच्चे मन से, उस समय वो कहते हैं प्रार्थना सीधा भगवान तक पहुँचती है। आपकी जो भी पुकार, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो सीधा भगवान तक पहुँचती है। वही समय होता है डायरेक्ट कनेक्शन का। जब आप पूरी शिद्दत से बिल्कुल भाव विभोर होते हो, आपको उसमें कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ सामने भगवान बैठे और आपकी आँखों से आँसू झलक रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है और फिर उसमें न परिवार, न रुपया, न पैसा, न कहीं आने-जाने की टेंशन, न खाने-पीने की टेंशन। जब आप पूरी शिद्दत से उसमें, तो वो जो पॉज़िटिव एनर्जी जो आपकी कनेक्टिविटी होती है भगवान की और आपकी, तो वो बहुत पॉज़िटिव में ले जाती है फ्रेंड्स आपको। तो हमने जो उपाय बताया है, आप जिस भी जैसी भी स्थिति में हो, अगर उसके लिए कोई दूसरा करना चाहता है तो वो कर ले और वैसे कोशिश करें, जिन पर समस्या है वो करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी आप लोगों से, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए उपाय के साथ, नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।